ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों को कुछ भी काम करना है, तो हम लोगों को काम करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, बट डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ पे कौन सा चीज़ है वो ज़्यादा ढूंढ कर क्विकली नहीं पाओ मिलेगा, क्योंकि वर्डप्रेस का जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा मैसिव डॉक्यूमेंटेशन है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेफरेंसेस बहुत सारा कुछ है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे जो थीम हैंडबुक जो दिख रहा है, ये बेसिकली एज पर ट्यूटोरियल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये ट्यूटोरियल पार्ट है। यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन तभी मिलता है जहाँ पे कोड रेफरेंस वाला ऑप्शन है, इधर जाके हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन मिलता है एपीआई रेफरेंसेस में। ठीक है, ठीक है सर। इस जो भी कोड फंक्शन जो भी रेफरेंसेस हम लोग देखना चाहते हैं, वो सारा रेफरेंसेस हम लोग को यहाँ पे जाके मिलता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे कोड रेफरेंसेस में गए तो कोड रेफरेंसेस में जाके हम लोग को पता चलेगा कि जो वर्जन रिलीज़ हुआ है उसमें क्या क्या न्यू एडिशंस हुआ है और क्या अपडेट हुआ है, उसके बारे में एक डिटेल्स मिलता है। और एपीआई रेफरेंसेस में सारा एपीआई रेफरेंसेस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग अपना जो रेफरेंसेस है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को थीम मॉडिफिकेशन के ऊपर काम करना है, तो यहाँ पे थीम मॉडिफिकेशंस वाला जो रेफरेंसेस है ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे थीम रेफरेंसेस में अगर जाएगा तो जैसे ही यहाँ पे थीम रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक किया तो थीम रेफरेंसेस का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दे दिया, मतलब जो मेन ट्यूटोरियल सेट है उसके अंदर रिडायरेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे क्लासिक्स में जाएगा, थीम में जाएगा, यहाँ पे देखो, क्योंकि क्लासिक थीम में जब भी हम लोग काम करते हैं, क्लासिक थीम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैंने हमेशा शुरू से बोल रहा हूँ, वो है हुक्स और एक्शंस। ये दोनों चीज़ के अलावा हम लोग काम नहीं कर सकते। सर क्लासिक थीम और कस्टम थीम डिफरेंस रहती है सर। क्लासिक थीम और ब्लॉक थीम। कस्टम थीम का डिफरेंस। ब्लॉक थीम यहाँ पे क्लासिक थीम, कस्टम थीम, ब्लॉक थीम, कास्ट थ्री कास्टम तीन किस कास्टम डिफरेंस। थीम बोलकर कुछ होता नहीं है। कास्टम थीम बेसिकली जो भी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं ना, वो सारा ही कास्टम थीम है। ओके ओके जो सर। भी थीम हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो सारा ही कस्टमाइज थीम है। तो इसलिए कस्टम थीम बोलकर कुछ नहीं है। कस्टम थीम बेसिकली हम लोग ब्लॉक थीम, या फिर एक्चुअली थीम दो तरीके का होता है, एक होता है ब्लॉक थीम और दूसरा होता है क्लासिक थीम। क्लासिक थीम बेसिकली पीएचपी, क्लासिक थीम कस्टम थीम सेम सेम सर। दोनों ही सेम। ब्लॉक थीम जब क्रिएट करते हैं वो भी कस्टमाइज थीम होता है, और जब क्लासिक थीम करते हैं वो भी कस्टमाइज होता है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है। ओके। दोनों का काम करने का तरीका तरीका अलग होता है। कस्टम थीम एक तरीके से काम करता है, ब्लॉक थीम और एक तरीके से काम करता है। तो इसलिए अभी हम लोग क्लासिक थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। जो क्लासिक थीम बेसिकली पीएचपी कोड लिखकर, मोस्टली पीएचपी कोड लिखकर उसमें हम लोगों को अपना जो डिज़ाइनिंग है उसको डाल रहे हैं, वो है क्लासिक थीम। ठीक है, क्लासिक थीम बेसिकली पीएचपी के साथ होता है। देखो यहाँ पे मैं एक बार कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करता हूँ। ये जो है यहाँ पे देखो सारा जो कोड्स लिखा हुआ है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीएचपी से। हाँ पेज पे से। और यहाँ पे जो 2024 जो थीम दिख रहा है, यहाँ पे पीएचपी फाइल एक ही है, सिर्फ फंक्शन डॉट पी। इसके अलावा और कुछ पीएचपी दिख रहा है, इंडेक्स डॉट पी या नहीं दूसरा कुछ सर। नहीं दिख रहा है। अगर डिज़ाइन दिख रहा है तो यहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन में जाके सारा डिज़ाइन दिखता है, वो है HTML में। तो ये जो HTML में जो भी सिंटैक्सेस और जो भी डिज़ाइन दिखता है, यहाँ पे देखो पीएचपी सिंटैक्सेस लिखा हुआ नहीं है, लिखा है यहाँ पे। नहीं लिखा सर। तो यहाँ पे जो भी HTML पेज है इसके अंदर कोई भी थीम का मतलब कोई भी HTML कोड नहीं है, तो सॉरी PHP कोड नहीं है। तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली इसको बोलते हैं ब्लॉक थीम। ब्लॉक थीम का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इस तरीके से होता है, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर, इसका जो डिज़ाइन प्रोसेस है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो इसीलिए मैंने इसको अभी नहीं सिखा रहा हूँ, बाद में जाके सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न मत होना कि ब्लॉक थीम क्या है, कस्टम क्लासिक थीम क्या है। क्लासिक थीम बेसिकली पीएचपी से स्टार्ट होता है, ब्लॉक थीम में बेसिकली HTML रहता है।
ये बेसिक समझ लो। टेम्पलेट्स बोल का एक फोल्डर रहता है, उसमें बेसिक वो चीज़ रहता है। उसके बाद हम लोगों को जो भी काम करना है, जब क्लासिक थीम में काम करते हैं तो क्लासिक थीम में हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ता है वो है हुक्स। यहाँ पे जब भी हम लोग थीम का रेफरेंसेस पढ़ेंगे तो यहाँ पे अलग अलग थीम के लिए अलग अलग फंक्शंस लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो थीम फंक्शंस है, ये थीम फंक्शंस के अंदर हम लोगों को कुछ फंक्शंस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ऐड थीम सपोर्ट बोलकर एक थीम फंक्शन है। जब भी हम लोग फंक्शंस लिखते हैं, मतलब बेसिकली मान लो कि ये जो फंक्शन लिखा माई थीम एन क्यू स्टाइल, ठीक है, माई थीम एन क्यू स्टाइल बोलकर ये जो फंक्शन लिखा, पीएचपी में एक प्रॉब्लम होता है। पीएचपी में क्या प्रॉब्लम है, पीएचपी में एक ही तरह का अगर दो फंक्शंस मिल जाता है, क्योंकि पीएचपी में सारी जो फाइल है एक इंडेक्स डॉट पीएचपी से, यहाँ पे जो मेन इंडेक्स डॉट पीएचपी है, इधर से में सारा फाइल लोड हो रहा है जब इस पर्टिकुलर पाथ में फाइल जब आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब फंक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा क्या प्रॉब्लम होता है कि ये फंक्शंस हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स आ जाए। अगर ये मल्टीपल टाइम्स आ गया तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि पहले से अगर कोई फंक्शन था, जो फंक्शन यहाँ पे आके ओवरराइट कर गया या ओवरलोड हो गया, तो उस टाइम पे हम लोग का जो थीम का जो काम है वो पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर एक सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे थीम नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर थीम एग्जिस्ट ना करे तो यहाँ पे हम लोग एंड ये वाला जो ऑप्शन है इसको डाल सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये एक ऑप्शंस डाल दिया गया है कि अगर यहाँ पे थीम आए, मतलब अगर यहाँ पे अगर ये थीम अगर ना रहे, माई थीम सेटअप बोलकर अगर थीम अगर ना रहे, तब जाके ये थीम लोड करेगा। अदरवाइज़ ये थीम काम करेगा। तो इसलिए क्या होता है, इस तरीके का एक एग्जिस्टिंग जो फंक्शन है थीम एग्जिस्ट, ये फंक्शंस को यूज़ किया जाता है, ये फंक्शन को रीराइट ना कर दे, इसी वजह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेनू रजिस्टर करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पे नैब मेनू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक मेनू बनाए थे तो इसलिए एक मेनू, लेकिन जब मल्टीपल मेनूज़ की ज़रूरत पड़ जाए तब हम लोग यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए ये भी एक प्रोसेस हो सकता है, जहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी इसको सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस तरीके से सेट करने से इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे एक था तो सही, ठीक है। यहाँ पे ARRAY एरे, ठीक है। फुटर मेनू एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक मेनू यहाँ पे बना लिया। उसके बाद दूसरा मेनू, ये बेसिकली मेनू लोकेशंस है जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये क्यों प्रॉब्लम में आ रहा है, जैसे यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे लाइन नंबर 7 में एक्सपेक्टेड एरे,
अच्छा, यहाँ पे बेसिकली एक नेम गलत कर दिया था। ये है, यहाँ पे क्या हुआ, ओनली मेनू लिखा हुआ है, तो या इसलिए यह प्रॉब्लम आया था। क्योंकि जब यहाँ पे एज मेनू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब मेनू कर रहे हैं तब यहाँ पे दो पैरामीटर, पहला पैरामीटर है जो एक्चुअली पहला पैरामीटर में हम लोगों को लोकेशन और उसका डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है। लेकिन जब इसको हम लोग मल्टीपल लिखना है, क्या तुम हो? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ सर। रजिस्टर नैब मेनूज, ये एस कैपिटल मतलब एस लिखना पड़ेगा, तब जगह यहाँ पे ये जो है ये एक ऑप्शंस आ रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एस यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस है। तो अगर मल्टीपल मेनूज़ को यहाँ पे डालना है तब हम लोगों को यहाँ पे ऐसे डालना। ये ऑप्शंस चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेनू का ऑप्शंस है। अगर मैं मुझे दूसरा मेनू लोकेशन क्रिएट करना है यहाँ पे सेकेंडरी या फुटर मेनू करके यहाँ पे फुटर मेनू ऑप्शंस डाल देते हैं, तो यहाँ पे देखो फुटर मेनू लोकेशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है सर ठीक है ठीक है, आप जो बोले वो प्रैक्टिस किए तो मेरे को बस रहे थे जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। देखो, जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तुम्हें ये जो क्लासिक थीम का जो ऑप्शन है, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, और बेसिकली क्या है, सबसे पहला चीज़ यही होता है जॉब इंटरव्यू में, तुम्हें कोई भी थीम दिखा दिया जाएगा, मतलब टेम्पलेट दिखा दिया जाएगा। उसी टेम्पलेट को तुम्हें मतलब HTML शायद दिखा दिया गया या सिर्फ इमेजेस दिखा दिया गया, उसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है। करना है। तो हाँ अगर ऐसा आता कर है। हाँ, तो ऐसा अगर करना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत ये जो कोडिंग्स है इसको जानना है। यहाँ पे जो रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ को फॉलो करते जाना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा अलग अलग तरीका है। एक तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो सारा जो फंक्शनलिटी जो भी है पढ़ सकते हो, या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहे कि कैसे करना है, तो उसके लिए ये जो है, ये जो मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था अंडरस्कोर मीट से, यहाँ पे सारा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर में जाके तुम्हें ऑलरेडी कोड बनाए बनाए मिल जाएगा, जो बेसिकली तुम्हें अपना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे functions.php में जाओ, तो यहाँ पे देखो प्रोकास्ट सेटअप बोलकर यहाँ पे सेटअप ऑप्शंस था। उसके पहले देखो शायद उसके पहले या उसके बाद में, मतलब यहाँ पे प्रोकास्ट.सेटअप जो है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसमें देखो यहाँ पे ये आफ्टर सेटअप थीम, ओ आफ्टर थीम सेटअप नहीं था, तुम हुक्स गलत लिख रहे थे। मैं तुम्हें जब बोला था आफ्टर थीम सेटअप लिखा था, एक्चुअली आफ्टर थीम सेटअप नहीं होने वाला है, आफ्टर सेटअप थीम ये होगा हुक्स। आफ्टर सेटअप थी। अदरवाइज मैंने यहाँ पे INIT लिख कर भी काम चला दिया था, बट बेसिकली ये INIT में अगर करेंगे तो INIT बेसिकली क्या होता है, तो कैसे याद रखना है सर? पेज पेज में डॉक्यूमेंटेशन से जाके देखो याद रख नहीं सकते, मैं भी याद नहीं रख पाता हूँ। ठीक है, हाँ तो इसीलिए क्या करते हैं, एक डामी उठा लेता हूँ। ठीक है, एक जैसे कि यहाँ पे एक डामी उठा के काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है, ये डामी अगर रखेंगे तो हम लोगों को दिमाग में उस डामी से कोड आ जाता है। और जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो जो लोग जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे वो प्रैक्टिस में आते आते उसको काम हो जाता है। जब तुम मान लो कि अपने हाथों में 2-3 टेम्पलेट बना लोगे, 2-3 टेम्पलेट खुद ही, तब क्या होगा, हम तुम्हारे दिमाग पे वो जो सिंटेक्सेस है वो छप जाएगा। देखो बेसिकली प्रैक्टिस के अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है तुम्हें कुछ याद रखना। क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के साथ मैं काम करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है कि मुझे हर चीज़ याद रखना। मैं रख भी नहीं पाता हूँ, हर चीज़ याद रख नहीं पाता मैंने।
लेकिन क्या है, मुझे प्रोसेस पता है, तो इसीलिए क्या करता हूँ, मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि देखो बेसिकली अभी के डेट में एआई हम लोगों के पास है, एआई हम लोगों को सॉल्यूशन बता सकता है, लेकिन एआई का सॉल्यूशन कोई काम का नहीं है अगर नॉलेज ही नहीं है तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज, कि कैसे काम करना है। उसके बाद कोड कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रोसेस को फॉलो करना है। और प्रोसेस फॉलो करने के लिए क्या है, पहले से हम लोगों को एक जो रेडीमेड टेम्पलेट था जिसके ऊपर बेस करके मुझे कोड लिखना है, उस तरह का एक चीज़ हम लोगों को रख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये एक क्लासिक थीम ले लिया, उसका स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर, उसी बेसिक स्ट्रक्चर को देख देख के हम लोग इसका रेप्लिकेट बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ओके सर ओके। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये जो पोस्ट वाला जो ऑप्शन है, देखो यहाँ पे गेट टेम्पलेट पार्ट, ये जो गेट टेम्पलेट पार्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, मान लो कि मुझे इस जगह पे कंटेंट का कोई अपडेट करना है, मतलब जो हम लोगों का जो डिज़ाइन हुआ था यहाँ पे जो हम लोग जो यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन का जो चेंजेस कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पे जब ये पेज में जाएगा, मतलब यहाँ पे इस आर्टिकल सेक्शन में आ रहा है, तब यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है और नॉर्मली इस तरीके से दिख रहा है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए अभी मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना सकता हूँ, पार्ट्स बोलकर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं कॉपी किया, यहाँ पे क्या किया, ये है आर्टिकल्स .php नाम दे दिया, और यहाँ पे ये कोड को मैंने यहाँ पे बैठा देता हूँ, ठीक है। और दूसरा दे दिया ऑप्शन page.php, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ आर्टिकल्स, नाम थोड़ा सा सही रखता हूँ तो समझने में आसान होगा। आर्टिकल्स कंटेंट CONTENT कंटेंट PHP, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट का ही पार्ट हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे page_content content.php इस तरीके से नाम रख दिया। अभी इसको रखने के बाद यहाँ पे अभी कहाँ से उठाया था, यहाँ पे ब्लैंक था, तो हाँ इस जगह पे गेट टेम्पलेट, गेट टेम्पलेट ही था ना, क्योंकि हाँ गेट टेम्पलेट पार्ट। तो यहाँ पे गेट टेम्पलेट पार्ट करके यहाँ पे ये टेम्पलेट पार्ट को अटैच करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे PHP का जो टैग है इसको यहाँ पे डाल देगा। तो ये हो गया हम लोग का ये टेम्पलेट पार्ट, और इसको ये वाला जो पार्ट है ये है पेज पार्ट। तो अभी यहाँ पे पेज कंटेंट वाला पार्ट जो है यहाँ पे डाल दिया, सेट कर दिया। अभी यहाँ पे डालना क्या है, पेज कंटेंट। हाँ तो ये हो गया दोनों अलग अलग पार्ट में कन्वर्टेड, ठीक है सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अलग पार्ट्स में घुसा दिए। तो इससे हम लोग को थोड़ा सा अगर डिज़ाइन बेहतर करना है तो तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स पार्ट में आर्टिकल का डिज़ाइन सही करेंगे, और कंटेंट पार्ट में जाकर कंटेंट का पार्ट सही करेगा, थोड़ा सा डिज़ाइन सही होगा, बेहतर लगेगा देखने में, तो है ना। है सर। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट में इस डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। उसके बाद यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का थीम सपोर्ट बेसिकली क्या करता है, जैसे तुम अगर ये थंबनेल वाला ऑप्शन अगर डाल दो, तो थंबनेल वाला ऑप्शन डालने से क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे एडिट में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो थंबनेल वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑलरेडी दिख रहा है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसी को एक्चुअली इनेबल और डिजेबल करने का जो काम है ये बेसिकली पोस्ट थंबनेल्स में आता है, ठीक है।
पोस्ट थंबनेल, पोस्ट थंबनेल्स। पोस्ट थंबनेल्स जो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शंस में जो भी इमेज रहेगा वो बेसिकली एज पोस्ट थंबनेल के सपोर्ट में ये आएगा। उसके बाद रेस्पॉन्सिव एम्बेड्स, ये एक ऑप्शन है। ये ये बेसिकली अलग अलग फंक्शनलिटी नेम है जो एज ए सपोर्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग क्या बोलते हैं थीम ब्लॉक, ब्लॉक थीम का थीम्स है, थीम सेटअप। और मैंने जैसे बताया था कि अगर ये थीम अगर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो ये थीम दिखेगा जैसे यहाँ पे सेटअप किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे पोस्ट फॉर्मेट्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों के पास इस जगह पे एक फॉर्मेटेड ऑप्शंस रहता है जो बेसिकली मल्टीपल टाइप का पोस्ट फॉर्मेट का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। जैसे कि मैं अगर इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट को ओनली करके मैं इसको फंक्शन डॉट पी एच पी में, यहाँ पे फंक्शन डॉट पी एच पी हम लोगों का जो पी एच पी पेज है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो है ना असाइड, गैलरी, कोट, इमेज, वीडियो, ये बेसिकली क्या होता है, अलग अलग टाइप का टेम्पलेट हो सकता है जो बेसिकली हम लोग सेट करते हैं एज फॉर्मेट ऑप्शन में। देखो यहाँ पे ये जो है फॉर्मेट ऑप्शन आ गया और यहाँ पे देखो अलग अलग फॉर्मेट ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये बेसिकली है वही ऑप्शंस जो पेज फॉर्मेट के हिसाब से यूज़ होता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस पेज फॉर्मेट, मल्टीपल पेज टेम्पलेट्स ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हम लोगों के पास ओनली एक ही इंडेक्स डॉट सी एस एस है। लेकिन जब और भी सारा पेजेस बनाओगे तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आ जाएगा टेम्पलेट्स बोलकर, जहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स सेटिंग का भी काम आएगा, ठीक है। अभी एक थीम इंटीग्रेट करके उसमें राउटिंग कैसा रखना है थीम में, थीम से अरे HTML से अपना। राउटिंग के बारे में तो ऑलरेडी बताया ना। राउटिंग हाँ बेसिकली क्या होता है, राउटिंग बेसिकली क्या होता है, मेनू वाला ऑप्शन। तो मेनू वाला ऑप्शंस के लिए तो ये तो है ऑलरेडी, मेनूज तो बना है। यहाँ पे जो भी हाँ पेजेस बनाओगे, जो भी चीज़ें बनाओगे, वो ऑटोमेटिकली ये नेविगेशंस में आ जाएगा। तो अभी अभी जो भी पेज है वो उसका हायरार्की जो है उसी हिसाब से आएगा। तो अभी बेसिक हायरार्की क्या है, इंडेक्स, जो हर पेज के लिए वो काम करेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग हायरार्की चेक करेंगे, अगर ये वाला पेज है तो इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर पेज के लिए कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ये इंडेक्स में अभी दिख रहा है। अभी हम लोगों के पास टेम्पलेट फाइल क्या है, इंडेक्स डॉट पी एच पी, तो इसी से हम लोग का इंडेक्स डॉट पी एच पी का जो पार्ट है वो आ रहा है। उसके बाद जो पार्ट्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, हेडर वाला पार्ट यूज़ किया गया, पेज कंटेंट वाला पार्ट यूज़ किया गया, टेम्पलेट वाला पार्ट यूज़ किया गया है इस इंडेक्स डॉट पी एच पी में। समझ पा रहे हो? समझ गए सर, समझ आ उसके रही। उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम्हें अगर इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन करना है तो एक काम कर सकते हो तुम, क्योंकि ये फ्रंट पेज है तो इसीलिए तुम फ्रंट पेज का नाम लिख दो डायरेक्टली, फ्रंट पेज डॉट पी एच पी, तुम्हें फ्रंट पेज के लिए डिज़ाइन करना है। या तुम चाहते हो कि स्पेसिफिकली इसी पेज का डिज़ाइन करना है, तब तुम ये वाला पेज का नाम दो। तो अभी अगर मैं इस पेज का नाम देता हूँ, यहाँ पे ये पेज का नाम देता हूँ, देने के बाद मैंने अभी मुझे तो लेकर तो जाना पड़ेगा ये जो डिज़ाइन है इसको, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस पेज का ही स्ट्रक्चर चाहिए। बट यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो मुझे ये जो कंटेंट वाला जो पार्ट है ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट पेज का काम है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ओके ओके सर। ओके सर, इस पेज में स्लाइडर स्लाइडर रखना है तो अबाउट पेज में स्लाइडर मतलब बेसिकली बैनर रखना है, स्लाइडर। वही स्लाइडर और बैनर जो भी बोलो।
स्लाइडर रखना है। डेजी वाई में जाओ, यहाँ पे जाके, यहाँ पे यूआई में, यहाँ पे स्लाइडर के लिए कैराउसल है, तो यहाँ पे ये है बेसिकली कैराउसल टाइप, ठीक है। इसका यही स्लाइडर है, अच्छा वो स्लाइडर नहीं। और ये हाँ स्लाइडर है। ये स्लाइडर ऐसा, एरो मार्क चाहिए, हाँ वो ऐसा स्लाइडर। ये स्लाइडर बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, ये स्लाइडर को अभी कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे डालना है। तो एबोटस पेज में जाना है, एबोटस पेज में ही रखना है। यहाँ पे डाल दिया, हाँ यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद अभी अभी इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ये जो चीज़ें हम लोग डाले, उसको अभी रेंडर करना है। npm run। होम पेज में डाल दिया सर, डाल सर। होम पेज में डाल दिया है मैंने। अभी हाँ अभी एक बार रेंडर कराना है ना। अच्छा, यहाँ हाँ पे पैकेज इंस्टॉल नहीं था। नमस्कार। नोड मॉड्यूल फोल्डर इंस्टॉल था नहीं। आदमी को बोल। तो अभी ये फ्रंट पेज है, देखो यहाँ पे आ गया डिज़ाइन। नहीं नहीं, एबोटस पेज में आना चाहिए डिजाइन। कौन सा? एबोट पेज में। अबाउट में? हाँ तो अबाउट पेज में अलग है, अलग हुक्स है। यहाँ पे ये होम वाला पेज के लिए है, दोनों अलग अलग पेज दिख रहा है। अभी बाद हम में बोलते सर। अभी कौन सा पेज के लिए हम लोग डिज़ाइन बनाए? पेज होम में, पेज होम जो है उसके लिए हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है, पहला जो ये कैरासोल है वो दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे डाला है कि अगर मुझे ये इसका नाम चेंज करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे माई पेज CONTENT ऐसे भी अगर सेव करके इसको फ्रंट पेज में दिखाना चाहता हूँ, तो देखो ये पे ये कंटेंट भी अपडेट हो रहा है स्टैटिक कंटेंट के साथ। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है अभी, जिस तरीके से यहाँ पे टेम्पलेट बनाया गया है। वही स्लाइडर एबोट पेज में रख सकते सर, बाद में बोलते। अगर अबाउट में रखना है तो यहाँ पे अबाउट पेज में जाओ, यहाँ पे फिर हुक्स को देखो, टेम्पलेट हुक्स देखो। तो अभी यहाँ पे अबाउट पेज के लिए, एबोट पेज बना के उसमें डालना है कोड। हाँ, तो अगर अबाउट पेज में डालना है तो ये है तुम्हारा अबाउट पेज का कोड होगा। नहीं नहीं, स्लाइडर कोड उसमें रख ले तो आ जाते, रिफ्लेक्ट होते सर एबोट पेज में। अबाउट पेज में क्यों? तुम्हारे अबाउट क्या हर एक पेज में ही हो सकता है, हर एक पेज में ही हो सकता है, अच्छा हर एक पेज में हो सकता है। बेसिकली अगर तुम्हें अलग से पेज कैटेगरी क्रिएट करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं पेज कैटेगरी अभी क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पेज कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। अभी पेज कैटेगरी क्रिएट करके मैं यहाँ पे इस पेज का जो भी कंटेंट है मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे एक सेक्शंस बनाता हूँ, इस जगह पे मैं एक सेक्शंस बनाता हूँ जो फीचर्स यहाँ पे मैं एक फीचर्स सेक्शन बनाता हूँ कि हर एक पेज का जो पेज टाइटल होगा यहाँ पे बड़ा करके शो करे। हैव पोस्ट सर। अच्छा, तो यहाँ पे ये तभी शो करेगा जब हम लोगों को इस जगह पे नहीं, ये है बेसिकली पेज वाला पार्ट, इस सेक्शंस पे जब कंटेंट हो तब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं, क्लास H100 करके मैं यहाँ पे एक जगह पे सेट करता हूँ, और यहाँ विदाउट पे जैसे वही ऐसा कर सकते हैं सर। हम्म
विदाउट डेसी बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं स्लाइडर। এটা ये बूटस्ट्रैप नहीं है, यहाँ पे टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ। जो भी पेज का कंटेंट होगा वो यहाँ पे इस तरीके से ये सेट हो गया सारे पेज के लिए, एक्सेप्ट होम पेज और आर्टिकल पेज। होम पेज क्या कोड लिखता है सर? हम्म, क्या कौन सी कोड लिखता है सर? जस्ट मैंने यहाँ पे ये ऑप्शंस डाल दिया था। पोस्ट। पोस्ट के अंदर ये पर्टिकुलर इस लाइन को मैंने डाल दिया था, जिसकी वजह से ये हुआ। अगर इसके अंदर मुझे कोई दूसरा कुछ डिज़ाइन डालना है, जहाँ पे हीरो बोलकर हीरो हीरो सेक्शन। नहीं, को कोड एक्सप्लेन करते सर, क्या लिखा कोड? क्या कोड लिखा यहाँ पे? हाँ सिंपल चीज़, स्क्रीन में। यहाँ पे सिंपल चीज़ लिखा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये है थीम है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे पोस्ट जो है कंटेंट, पोस्ट कंटेंट है कि नहीं है वो पहले कॉन्फर्म किया। जैसे ही यहाँ पे पोस्ट कॉन्फर्म हो गया तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर से हम लोगों को यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे इमेज सेट कर ले, मान लो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज के अंदर, यहाँ पे अबाउट पेज में मान लो कि मुझे कोई कुछ इमेज मैंने सेट करता हूँ, जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे एक इमेज मैंने यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इमेज है, अभी ये इमेज है फीचर्स इमेज। ठीक है, ये फीचर इमेज, इसको बोलते हैं फीचर इमेज। तो ये जो फीचर इमेज जो है, इस फीचर इमेज को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे दिखाना पड़ेगा। द थंबनेल, द पोस्ट थंबनेल बोलकर यहाँ पे ये ऑप्शंस देता हूँ। ठीक है, कौन से पेज में रिफ्लेक्ट होती है सर? पेज डॉट PHP में। पेज डॉट पीएचपी, ओके। क्या क्लिक किया था तो पेज डॉट पीएचपी? जब भी हम लोग इस पेज के अंदर जाते हैं तो देखो अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे हाँ। यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे वो जो थंबनेल जो सेटअप किया हुआ था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो थंबनेल वहाँ पे सेटअप किए थे, तो अभी यहाँ पे थंबनेल में ये थंबनेल दिख रहा है, बट यहाँ पे एक ऑप्शंस डाल सकते हैं, इफ। सर एक मिनट, कहाँ से आ रही तो पोस्ट एनालिसिस पर थंबनेल कौन सी किधर से आ रही है वो दिखा रहे हो? बैकग्राउंड इमेज से, क्या? बैकग्राउंड में यहाँ पे जो इमेज लगाया था, हाँ। सेट फीचर इमेज, और अभी ये जो इमेज है इस इमेज को यहाँ पे सेटअप, ओनली अबाउट पेज में लगाया अब हमने। ओनली अबाउट पेज में लगाए। तो अभी यहाँ पे चेकअप करेंगे, इफ इज th is post अगर इसमें अगर थंबनेल है, अगर यहाँ पे थंबनेल मिले तो थंबनेल मिलने के बाद ये इस थंबनेल को यहाँ पे हम लोग इस थंबनेल पेज को यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे
अच्छा, ये शायद हो जाएगा काम। ठीक है, तो यहाँ पे ये थंबनेल यहाँ पे सेटअप है, यहाँ पे थंबनेल सेटअप नहीं है, यहाँ पे थंबनेल सेटअप है, तो थंबनेल इस जगह पे दिखा। तो यही जो ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन अभी यहाँ पे सेटअप हुआ है, अभी यहाँ पे 100 वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे घुसा देते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या, थंबनेल सेक्शन। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। ये थंबनेल सेक्शन बना है। अभी यहाँ पे देखो, जिस पेज में थंबनेल है यहाँ पे ये दिख रहा है, और नॉर्मली जहाँ पे थंबनेल नहीं है नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अगर यहाँ पे दूसरा कोई थंबनेल बना देता हो, अगर दूसरे पेज के लिए कोई दूसरा थंबनेल बनाते हो, यहाँ पे दूसरा कुछ थंबनेल दे देते हो, तो यहाँ पे दूसरा थंबनेल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और अगर ये थंबनेल नहीं है तो यहाँ पे सेव कर दो। तो अभी यहाँ पे थंबनेल नहीं है, यहाँ पे थंबनेल नहीं है, तो गायब हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो अभी फिर इसको ले जाके ये अगर कंटेंट में डालना है, तो यहाँ पे क्या है, पेज कंटेंट के अंदर है, तो पेज कंटेंट पे जाओ, जाके यहाँ पे इसके ऊपर में इसको लगा दो। ठीक है, ओके। इसको लगा दिया। उसके बाद मान लो कि तुम्हें फिर से इसके अंदर और भी कुछ डिज़ाइन करना है। मान लो कि यहाँ पे ये है, इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा, पेज सेक्शन में जाना है। अच्छा, ये यहाँ पे जो चीज़ मैंने रिमूव किया था वो यहाँ पे रिमूव हुआ नहीं था, तो इस जगह पे ये डाला। तो देखो अभी ये दिख रहा है। ठीक है, तो अभी इस जगह पे यहाँ पे मुझे जो नाम है वो दिखाना है, टाइटल, टाइटल वाला सेक्शन, उस सेक्शन के अंदर टाइटल दिखाना है। तो इस पेज कंटेंट के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, 100 पिक्सल विथ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शंस डालते हैं। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे नाम डालते हैं H2 डॉट, यहाँ पे सॉरी द अंडरस्कोर समझा है तो कंटेंट डाल दो सर। टाइटल। द टाइटल, ये डालेगा। यहाँ पे क्लास टेक्स्ट 3 XL डालते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे आया है, तो इसको इसके लिए ये करते हैं रिलेटिव, इसको करते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव करने से
यहाँ पे जो लिखा हुआ जो चीज़ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पे जेड 0 रखता हूँ और उसको 10 में रखा। सॉरी, ये जो है इसको इसके अंदर में रखना चाहिए था। अभी यह दिख रहा है, देखो अभी यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ओके अभी इमेज में तो तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इमेज वाला पार्ट जो है इसको मैं एब्सोल्यूट ना रख के वाइट फुल हाइट एच फुल रखता हूँ, देखते हैं ये काम करता है या नहीं, ठीक है। ये हुआ। अभी बेसिकली क्या है, इसको हम लोग जो है ऊपर से ये ऑप्शन डालता हूँ, देखो एकदम बीच में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड डालता हूँ बीजी, थोड़ा सा बीजी ग्रे ग्रे करके यहाँ पे ग्रीन अच्छा दिखता है सर। ग्रे कर दिया। उसके बाद पी से पैराग्राफ नहीं, पैडिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर देते, बहुत ज़्यादा हो गया। 20 रखता हूँ, तो ये थोड़ा सा हुआ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोसिटी डाल सकते हैं। ऑपोसिटी यहाँ पे जितनी नंबर है उतना परसेंटेज है, तो यहाँ पे बेसिकली 80% ऑपोसिटी डालते हैं, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखा, ठीक है। हाँ तो इसी तरीके से ये होता है। फिर इसको सर्कल कर सकते हो, ये तो टेलमेंट CSS वाला पार्ट है। तो इसी तरीके से ये ऑप्शंस बना, तो जैसे ही हम लोग जो पेज के अंदर है उसी पेज पे उस इमेज के थ्रू हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है बेसिकली ऑप्शन। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को लाइन अप करने के लिए यहाँ पे डिव क्लास ऐसे ब्लैंक डाल देना है। टॉप लेफ्ट 0 एंड राइट 0 और ये बटन 0 एब्सोल्यूट, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से दिख रहा है। तो एक्चुअली बटन 0 तो चाहिए नहीं है, तो ये यहाँ पे ये डाला। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बीच में पैरिंग डाल के थोड़ा सा स्पेसिंग आउट करना है कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़ा सा ऑप्शन डाला। उसके बाद यहाँ पे हाफ की जगह पे यहाँ पे 3/2 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर में जाएगा। नहीं, ये वाला नहीं, ये तो हाफ में ही रहेगा। ये 3/2 कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर में रखते हैं, ठीक है।
ठीक है सर। तो इसी को यहाँ पे जो 20% है इसको 90% ब्लैक में डाल देता हूँ। तो अच्छा यहाँ पे ग्रे नहीं डाल के यहाँ पे ब्लैक ही कर देता हूँ, बेहतर लगेगा देखने में। BLACK, ठीक है, ब्लैक डाल दिया। तो अभी इसको 80% 70% कर सकते, बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो इसी तरीके से पेज का डिजाइनिंग करना है। ठीक है सर, मैं आज ठीक है बहुत समझ आ रहा है? समझ आया सर। तो यहाँ पे कैसे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को टेम्पलेट सेक्शंस को देखना है। टेम्पलेट्स में कौन सी टेम्पलेट के ऊपर क्या काम करना है, उसी हिसाब से टेम्पलेट का जो डिजाइनिंग है वो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे राउटिंग वाला पार्ट जो है वो बेसिकली मैनेज होता है मेनू से, बट एक्चुअल जब हम लोग टेम्पलेट डिज़ाइन का काम करते हैं वो टेम्पलेट डिज़ाइन का काम होता है टेम्पलेट हायरार्की से, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं यहाँ तक देख के आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम है, ये तो आधा राउटिंग का काम पूरा खत्म होता है ना सर, पूरा? देखो राउटिंग का काम है कुछ नहीं यहाँ पे। जो राउटिंग का काम है वो बेसिकली मेनू से ये काम ख़त्म हो जाता है, मेनू वाला बनाए काम ख़त्म। लेकिन एक्चुअली अगर तुम्हें अलग अलग पेज के लिए डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे टेम्पलेट हायरार्की को देख देख के करना है। अगर तुम्हें ये आर्टिकल सेक्शन में जाके काम करना है, मान लो कि तुम्हें ये आर्टिकल पेज में काम करना है, तो अभी आर्टिकल पेज में कौन कौन सी टेम्पलेट हो सकता है, इंडेक्स पेज हो सकता है, और होम PHP अगर लगा देते हो तो वो बेसिकली होम PHP का काम करेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को अगर सेटअप करना है तो यहाँ पे लिखना क्या है, home.php, home.php ये डाल दो। अभी डाल के मैंने सेव कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल क्या दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि home.php में तो कुछ है नहीं, है कुछ नहीं है। तो अभी बेसिकली करना क्या है, यहाँ से हम लोगों को फिर index.php में जो है, वेलकम डालो सर, वेलकम होम पेज में वेलकम डालो सर। हाँ, लिखो लिखो वेलकम, रिफ्रेश करो। अच्छा ओके। तो अभी बेसिकली क्या है यहाँ पे index.php में ये जो भी चीज़ है इसको काट करके यहाँ पे जो भी चीज़ है इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद home.php में यहाँ पे डाल दो। अभी यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे बेसिकली कौन सा चीज़ को लेकर हम लोग काम करना है, अगर ये होम हो तो ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ओके सर, ठीक तो है। अभी बेसिकली क्या है, इसको छोड़कर हम लोगों को इस सेक्शन को हटाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इसको रख देते हैं। तो अभी इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हो गया home.php वाला पार्ट। तो देखो अभी यहाँ पे home.php का डिज़ाइन आ गया। तो अभी क्या दिख रहा है, home.php, बट यहाँ पे जो पेज है वो बेसिकली पेज होम वाला PHP। अभी यहाँ पे जो टेम्पलेट करंट टेम्पलेट जो है वो पेज होम PHP, बट यहाँ पे जैसे गया तो यहाँ पे home.php। तो एक्चुअल क्या हुआ, index.php में ज़्यादा हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर रहे, index.php में ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं कर रहे। जो भी डिज़ाइन बनाना है, जो भी टेम्पलेट का डिजाइनिंग स्टाइलिंग करना है, तब हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्पर्शियल में या इस पर्टिकुलर जो थीम पेज है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ही होता है अलग अलग पेज का पार्ट और उसका डिज़ाइन। ठीक है सर, फिर प्रैक्टिस करके आपको बोलते हैं सर। क्योंकि ये प्रैक्टिस करना, क्योंकि नहीं तो बिगड़ जाएगा सारा चीज़। और फाइनली जब काम ख़त्म हो जाए तब npm रन बिल्ड करके यहाँ पे जो CSS वाला जो पार्ट है इसको मिनीफाई कर देना बस।
तो ये प्रॉपरली फाइनल हो गया। अभी इसको ऑप्टिमाइज फाइल में दिख लो। ठीक है सर, आज क्लास के लिए इतना ही सर।